जय श्री राम। जय महाराज जी की। स्वागत है आपका अपनी चैनल जय गुरुदेव पर। आज के अंक में हम बात कर रहे हैं भगवान को लगाए गए भोग, जिसे हम प्रसाद भी कहते हैं, उसके विषय में। अंक में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली सभी नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। सुनते हैं आज के अंक को। हमारे हिंदू धर्म में घरों में या मंदिरों में अनुष्ठान पूजा के दौरान भगवान को भोजन अर्पित किया जाता है और भगवान को अर्पित करने के बाद प्रसाद, जिसे हम कहते हैं, उसे खाने को देवताओं से प्राप्त पवित्र और दैवीय उपहार माना जाता है, जिसे आशीर्वाद के रूप में भी देखा जाता है। प्रसाद 3 अक्षरों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें प्र का अर्थ अर्थात प से परमात्मा, सा का अर्थ साक्षात एवं द का अर्थ है दर्शन, अर्थात प्रसाद का पूरा अर्थ है परमात्मा का साक्षात दर्शन। प्रसाद कभी भी पेट भरने के लिए नहीं होता। ये तो हम सभी जानते हैं कि पूजा के दौरान भगवान के समक्ष रखा हुआ भोग ही प्रसाद या नैवेद्य होता है। इसमें आमतौर पर खाने योग्य खाद्य पदार्थ होते हैं, जिसे बाद में भक्तों को देवता के आशीर्वाद के रूप में वितरित किया जाता है। मूल रूप से यह एक व्यक्ति के आध्यात्मिक विश्वास से संबंधित है। जब हम प्रसाद के रूप में भगवान को भोग लगाते हैं तो उस पर दैवीय कृपा हो जाती है। देखते हैं कि प्रसाद बनाते समय किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण बातें। भगवान को केवल सात्विक भोजन ही अर्पित किया जाता है। केवल प्रसाद शाकाहारी ही हो। इसका मतलब है कि प्रसाद किसी भी दर्द और क्रूरता से दूर है। भोजन को स्वच्छ सामग्री और स्थिर मानसिकता से बनाना चाहिए, क्योंकि इसके संयोजन से भोजन में सत्व गुण की वृद्धि होती है। इसलिए जब हम भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य कर रहे हैं तो हमें भगवान के लिए भोजन तैयार करते समय शांत और चिंतनशील मन की स्थिति में होना चाहिए। प्रसाद में प्याज, लहसुन, मशरूम जैसी सब्जियां वर्जित मानी जाती हैं। वैदिक शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि ये खाद्य पदार्थ मानव मनोवैज्ञानिक संविधान के अधिक भावुक तत्वों को उत्तेजित करते हैं। यह अलग अलग धर्मों में भिन्न भिन्न हो सकता है। प्रसाद को साफ और उपयोगी बर्तन में ही चढ़ाना चाहिए। चढ़ाने से पहले अच्छे से स्थान को साफ कर लेना चाहिए। कुछ जगहों पर प्रसाद चढ़ाने के दौरान कुछ देर के लिए पर्दा भी लगाया जाता है, फिर थोड़ी देर बाद ही उसे हटा दिया जाता है। भगवान को चढ़ाए जाने से पहले हमें भोजन का स्वाद नहीं लेना चाहिए। प्रसाद की तैयारी एक सक्रिय भक्ति ध्यान के रूप में की जाती है, इसलिए लक्ष्य स्वादिष्ट भोजन तैयार करना होता है। मन में अपनी संतुष्टि के साथ नहीं, बल्कि परमेश्वर की संतुष्टि के बारे में सोचते हुए प्रसाद तैयार किया जाता है। यह सोचकर कि हमारे परिश्रम का फल चखने वाला सबसे पहले वह परमात्मा ही हो। एक और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आमतौर पर घरों में महिलाएं ही प्रसाद बनाती हैं, तो जब भी प्रसाद बनाएं तो ध्यान रखें कि आपके बाल कभी भी खुले हुए ना हो और आपका सिर ढका हुआ रहना चाहिए। अब देखते हैं कि प्रसाद क्यों चढ़ाया जाता है।
भगवान की कृपा से जो भी जल और अन्न हमें प्राप्त होता है, उसे भगवान को अर्पित करने के लिए और भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए ही भगवान को भोग लगाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि भोग लगाने के बाद ग्रहण किया गया अन्न दिव्य हो जाता है। प्रसाद ग्रहण कैसे करें? प्रसाद को हमेशा दाहिने हाथ से ही ग्रहण करना चाहिए। दाहिने अर्थात सीधे हाथ से। बाएं हाथ का प्रयोग कभी भी न करें। दोनों हाथों का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन अपनी दाहिनी हथेली को बाईं हथेली पर रखें, सिर झुकाएं और फिर इसे ग्रहण करें। वैसे तो हम जो भी खाद्य पदार्थ भगवान को भोग लगाते हैं वो प्रसाद बन जाता है, पर कुछ देवताओं को कुछ विशेष भोग लगाया जाता है। जैसे भगवान गणेश की पूजा में मोदक या लड्डू का प्रसाद सबसे उत्तम माना गया है। गणपति को चलाया जाने वाला मोदक प्रसाद कई तरह से बनता है। वैसे आप चाहें तो गणपति को मोतीचूर का लड्डू भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि गणपति जी को यह भी अत्यंत प्रिय है। माँ दुर्गा की पूजा करते समय माता को खीर, मालपुए, मीठा हलवा, नारियल और मिठाई चढ़ाई जाती है। शुक्रवार के दिन माता की पूजा करने के बाद प्रसाद में हलवा चढ़ाने से शीघ्र ही दैवी कृपा मिलती है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान विष्णु की पूजा में खीर या सूजी का हलवा प्रसाद में चढ़ाया जाता है और हमारे भोले भंडारी को भांग और पंचामृत का प्रसाद बहुत पसंद है। ऐसे में शिव की पूजा में दूध, दही, शक्कर, घी, जलधारा से स्नान कराने के बाद प्रसाद में भांग चढ़ाया जाता है। हनुमान जी को प्रसाद में हलवा, पंचमेवा, बूंदी, गुड़ से बने लड्डू, मीठा पान चढ़ाने से वे शीघ्र ही प्रसन्न होकर अपने साधक पर कृपा बरसाते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोल्हा चढ़ाकर इस प्रसाद को चढ़ाने से शीघ्र ही मनोकामनाएं पूरी होती हैं। प्रसाद को हम जितना बांटते हैं, उस पूजा अनुष्ठान का फल उतना ही अधिक प्राप्त होता है। मतलब यह कि आप जितना ज़्यादा लोगों में प्रसाद को वितरित करेंगे, उस पूजा का महत्व उतना ही अधिक हो जाएगा। अंत में पूरे अंक का सार यह कि भगवान को प्रेम भाव से कुछ भी अर्पण करें, उसे भगवान जरूर स्वीकार करते हैं। बस उस भोग में किसी भी प्रकार का घमंड, अहंकार न हो। बस हो तो सिर्फ ईश्वर के प्रति प्रेम की भावना। भगवान उसी में खुश हो जाते हैं और हमारे महाराज जी भी तो यही कहते हैं। आज के अंक में इतना ही। आगे भी ऐसी ही वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल में और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री राम, जय महाराज जी की।